यूं तो उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन वुड कार्विंग के मामले की बात करें तो यहाँ पर भी अपनी अनोखी छाप जनपद सहारनपुर दुनिया भर के तमाम घरों में छोड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ के जो वुड कार्विंग से जुड़े कारीगर हैं उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ सहारनपुर के मोहम्मद दिलशाद हैं, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिल्प गुरु नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो उन्होंने इस अंजाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको सम्मानित किया है? पहले तो यह है कि उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने स्टेज पे बुला के सम्मानित किया, और दूसरे भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के द्वारा सौजन्य से हम ये जमात तक पहुंचते हैं जहां हमें पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। तो मैं भी एक परंपरागत हस्तशिल्पियों के परिवार से हूँ। मेरे फादर और ग्रैंड फादर वगैरह सब यही काम करते हैं और यही करते थे, और हम भी उनके साथ में लग के यही काम लगे रहे। उसके बाद में गुजर गए, उसके बाद में हमने इस काम को करते रहे, अपना परवरिश होती रही, चलती रही, घर के खर्चे। लेकिन जब सरकार के हमें पता लगा कि सरकार इसके अंदर कुछ सम्मान देती है, तो उसमें हमने पूछ के मालूम करके जानकारी हासिल की और उसका तरीका समझा कि किस तरीके से हम वहाँ पहुँच सकते हैं, उसके लिए क्या बनाना चाहिए, हमें क्या डिज़ाइन बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा शुरू से यही रहा है, पहले से ही मैं अपने काम की अलग पहचान बना के रखता हूँ, जिससे कि कम से कम ये लगे कि हाँ, जैसे इनको सम्मानित किया गया तो उसकी पहचान भी अलग ही है। मैं दो चीज़ें देखता हूँ अपने काम में जब शुरू करता हूँ। एक तो एटम इस तरह की जो नए डिजाइन में भी देखी जा सकती है, और जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम से बनती थी, म्यूजियमों में देखने को मिलती थी, उस तरह की आइटम देख के फिर उसमें से मैं अपने तरीके से कुछ अपने चेंजिंग करके उसको तैयार करता हूँ। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, और क्योंकि जो किस चीज के लिए आपको ये अवार्ड दिया गया? ये सेंटर टेबल है, वहीं पे रखी हुई है अभी। अभी हमें वो वापस नहीं मिलेगी, वहीं पे रखी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग आते हैं ना देखने के लिए बाद में, तो इसलिए वो हमें बाद में मिलेगी। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कोई खरीद भी ले उसमें, क्योंकि पहले भी मुझे 1997 में जब एटम बनाई थी मैंने, तो वो प्रदर्शनी लगी थी वहाँ पे, तो उन्होंने वहीं से खरीद लिया था गवर्नमेंट ने। तो अब के भी वो वहीं रखी हुई है। तो मैंने जो बनाया स्टैम्प सेंटर टेबल बनाई थी, और वो सेंटर टेबल बनाने के बाद में उसके अंदर हर हर पार्ट में जितने भी पार्ट इसमें है, इसमें हर पार्ट में बहुत ही सफाई और बारीकी के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर डिज़ाइन बहुत महीन हो और वो बनने के बाद में दिखाई ना दे तो वो कोई डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन ऐसा हो, महीन भी हो, और उसको देखना भी चाहिए दूर से। जितनी भी आइटम हमने बनाई पुरस्कार के लिए या वैसे म्यूजियम वगैरह में देने के लिए, या दिल्ली के अंदर जो कॉटेज एम्पोरियम है गवर्नमेंट का, उसमें सेल करने के लिए, तो वो सारी आइटम ऐसी है कि दूर से ही देख के अपनी तरफ खींचते हैं खरीदार को, और हर आदमी कोशिश करता है। वो बात अलग है कहीं खुली जगह प्रदर्शनी में होती है, जैसे दिल्ली आर्ट वगैरह है, वहाँ पे लोग जो हैं उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको खरीद लें। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आइटम अलग भी हो और उसके ऊपर जो काम हो वो देखना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ है एक, अगर उसके ऊपर से पतझड़ हो जाए तो उसका गेटअप अलग हो, और जब पत्ते उसके ऊपर लगे हों हर टहनी पे, तो उसकी खूबसूरती और उसका छाया जो है वो अलग होता है। तो इससे पहले कोई अवार्ड और मिला पहले आपको? हाँ, मुझे इससे पहले 1997 में नेशनल अवार्ड मिला था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मानित किया था। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत लगन हुई, पहला अवार्ड था मेरा वो। फिर मैंने कुछ जानकारी हासिल करी कि अब इसमें आगे क्या हो सकता है, तो मुझे 2000 में जर्मनी भेजा गया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन, उसमें भेजा मुझे 10 दिन के लिए। मैंने वहाँ पे काम किया, और जो हमारे वस्त्र मंत्रालय के कमिश्नर थे वो खुद गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने देख के कहा कि हाँ भाई, ये आइटम तुम्हारी वाकई अलग है,
और रास्ता बताया कि और कोशिश करो इसमें आगे बढ़ने की। फिर मैंने एक बॉक्स बनाया उसको यूनेस्को एशिया पुरस्कार के लिए, वो जमा किया। वो लगभग 2 साल तक हमारे पास नहीं आया वापस। और वो ऐसे ही एशिया की कंट्रियों में सारे एटमों की जितनी भी एटम थी हिंदुस्तान की सबके साथ साथ वो घूम के 2 साल के बाद में वापस मिला मुझे। और उसके साथ साथ मुझे यूनेस्को अवार्ड 2005 शंकर सिंह वगैरह वस्त्र मंत्रालय के मंत्री ने मुझे सम्मानित किया उससे। फिर मुझे और बच्चों की तरफ बच्चों का ध्यान हुआ कि मैं भी लगा उस काम में, हमें भी बच्चों को भी बताओ। अवार्ड मिला कोई? जी हाँ, बच्चों को भी। फिर 2 बेटे जो बड़े वाले बेटे हैं मेरे, उनको नेशनल अवार्ड के लिए उन्होंने सेंटर टेबल बनाई, दोनों ने मिलके उनको ज्वाइंट अवार्ड मिला 2006 में नेशनल। वो प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित किया। फिर उसके बाद में 2006 के बाद में फिर 2017 में मैं इजिप्ट गया था डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ से मुझे 2 बार सम्मानित किया, एम्बेसी ने भी किया हमारी इंडियन और वहाँ के लोगों ने भी किया। तो वो मैं लेके आया था। तो फिर मुझे यहाँ से लखनऊ के अंदर लोकमत सम्मान के लिए मेरे से सर्टिफिकेट वगैरह और जो भी मैंने काम किए वो सब उन्होंने सब मंगाए, उसको देख के। और फिर उसके बाद में 10 जून 2017 में मुझे लोकमत सम्मान योगी जी द्वारा प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हम चले, फिर प्रदर्शनी में जाते रहे, लोकल इंडिया में भी और बाहर भी। तो वहाँ रिकॉर्डिंग चलती रही, हमें पता ही नहीं है कहाँ जा रही रिकॉर्डिंग, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। फिर वहाँ से आदेश आए कि स्मृति ईरानी जी सहारनपुर में आके आपको आपके घर पे सम्मानित करेंगी। उसके अंदर हमारे जिला सहारनपुर के 7 लोगों का नाम था, जिसमें 4 तो हम ही थे, 3 मेरे बेटे और 1 मैं, और 5वे हमारे भाई थे छोटे, और 2 लोग बाहर के। यानी पूरा परिवार ही सरकार से अवार्ड मिल प्राप्त कर रहा ये ऊपर वाले का बहुत करम है और उसका एहसान है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें ऊपर वाला सम्मान भी दिलवा रहा है। कोशिश आदमी को, लेकिन करने वाला ऊपर वाला ही है। तो हमारे जिला सहारनपुर के अंदर ये हमारा एक परिवार ऐसा है जहाँ हम बैठे हैं, उसमें कम से कम 10 पुरस्कार हमारे परिवार में हैं। है। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय भी, राज्य भी और दूसरे तरह के इंटरनेशनल भी। देश विदेश के सर्टिफिकेट में सब हमारे घर में मौजूद अच्छा अच्छा, जैसे सहारनपुर की बात करूँ, सहारनपुर में लाखों कारीगर हैं जो वुड कार्विंग से जुड़े हुए हैं। है। जी जी। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे ताकि उन लोगों को भी इस तरह के अवार्ड मिल सके? वो लोग असल में क्या है जो उस कहीं डेली वेज पे काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं लाखों के हिसाब से। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन छुट्टी करी और उसमें कहीं जानकारी हासिल करने के लिए या कहीं जाने के लिए, तो वो समझते हैं कि हमारा एक दिन खराब हो जाएगा, उनकी सोच ये है। लेकिन उनको चाहिए कि अपना टाइम ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे छुट्टी का टाइम दिन होता है शुक्रवार का, कम से कम जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिस में जावे, जहाँ जहाँ यह है, जैसे जिला उद्योग केंद्र है और वस्त्र मंत्रालय का हमारे यहाँ डीसी हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है, वहाँ मालूम करे जाके। और अपनी एक आइटम अपना काम करते करते एक आइटम ऐसी बना ले जिसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के, जो भी फालतू टाइम हो उसमें बड़ी खूबसूरती और सफाई के साथ काम करे, ताकि कुछ दिनों के बाद जाके वो 6 महीने में एक आइटम तैयार हो जाए। और फिर किसी जानकार जैसे हम हैं यहाँ पे, हमारे से जानकारी हासिल करें, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे ताकि वो आइटम उसके आगे जा सके, और आगे जाने के बाद में लोग उसको देखें, पसंद करें, उस पर नंबर दें और उसका सिलेक्शन हो सके। तो इसमें सबसे पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा, जो का हमारे आर्टिजन है सहारनपुर के, आगे बढ़ने की उनको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी योजना है लोकल को लोकल लेकर के। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन योजनाओं को लेकर सरकार? उसमें लगे हुए हैं लोग, कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो नहीं ले रहे उसके अंदर दिलचस्पी, ताकि हालांकि स्कीम है सामने है, और उसके बाद भी स्कीम होने के बाद में उसमें टाइम नहीं दे पा रहे लोग। उसकी वजह यह है, कुछ लोग तो कहते हैं जी महंगाई इतनी है, हमारे से घर का पूरा नहीं हो रहा, घर नहीं चल रहा हमारे से,
हम इधर उधर कहाँ जाएं, कहाँ तलाश करें और कहाँ जाके हम उसकी जानकारी हासिल करें। वो भी कुछ कमजोरी है उनकी ज़्यादा, और कुछ लापरवाही है। अगर कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है। हम भी उसी महंगाई में चल रहे हैं, जो महंगाई है हम भी उसी में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी सोच जो है, हम सड़क पे इधर उधर ना खड़े हो गए, अपने फालतू टाइम को बर्बाद ना करके अपने घर पे या अपने वर्कशॉप में या कहीं अपनी दुकान में बैठ के वो टाइम अगर उसमें लगावें किसी आइटम को बनाने में, तो एक आइटम आराम से 1 साल में तो तैयार कर सकते हैं, और घर भी अपना जूं का त्यों चलता रहेगा, परिवार का खर्चा भी। तो ये कोशिश, सबसे पहली कोशिश अपनी होनी चाहिए, और दिल में ये होना चाहिए कि भाई मैं ये टाइम फालतू लगा रहा, इसमें मुझे जरूर कुछ ना कुछ ऊपर वाला देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद दिलशाद थे हमारे साथ, जिन्होंने उस कहावत को सिद्ध कर दिया है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। यानी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सहारनपुर में लाखों कारीगर हैं जो वुड कार्विंग से जुड़े हैं और बहुत अच्छी अच्छी अपनी कलाकृतियां से लकड़ी के तमाम उपकरण का और सामान बना रहे हैं, लेकिन अगर उस लगन और मेहनत से काम करे तो वो लोग भी राष्ट्रपति, राज्य स्तर या फिर नेशनल अवार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।